हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 5 का अध्याय 5 संज्ञा नाउन। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। पढ़िए और समझिए। मुस्कान रामायण पढ़ रही है। महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे। घोड़े जंगल में दौड़ रहे हैं। झांसी की रानी एक साहसी महिला थी। बच्चों, उपयुक्त पंक्तियों में कुछ शब्दों को रंगीन किया गया है। ये शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि की ओर संकेत कर रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियों में रामायण, साहसी, घोड़ा, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी शब्द किसी न किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के बारे में बता रहे हैं। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव आदि के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। तो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के बारे में पता चलता है या उनके नाम पता चलते हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेमचंद एक महान उपन्यासकार थे। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। विराट कोहली को बेहतरीन क्रिकेटर कहा जाता है। उपयुक्त वाक्यों में प्रेमचंद, हिमालय एवं विराट कोहली के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अतः किसी विशिष्ट प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? हमें स्थान, व्यक्ति और वस्तु, किसी विशेष वस्तु के बारे में या उनके नाम के बारे में जो हमें बताते हैं वही हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वैसे शब्द जो किसी जाति या समूह का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वस्तुएं, पुस्तक, कार, ट्रक, टीवी आदि। स्थान, शहर, स्कूल, बगीचा, नदी आदि। प्राणी, पशु, पक्षी, गाय, लड़का, औरत आदि। किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान की संपूर्ण जाति की जानकारी देने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, जातिवाचक में हमने क्या जाना? इस संज्ञा में वे शब्द आते हैं जो हमें पूरे समूह की जाति के बारे में बोध कराते हैं, जिससे हमें पूरी जाति का पता चलता है। ऐसे ही शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा: भाववाचक संज्ञा से किसी स्थान, व्यक्ति, गुण, दोष आदि का बोध होता है। जैसे राहुल को नींद आ रही है। अध्यापिका: बच्चों, आज बहुत ठंड है। मेरा परीक्षा परिणाम देखकर पिताजी को बहुत प्रसन्नता हुई। उपयुक्त वाक्यों में नींद, गर्मी और प्रसन्नता शब्द विशिष्ट परिस्थिति अथवा भावनाओं का बोध करा रहे हैं। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आता है बच्चों? जब हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण, दोष के बारे में पता चलता है, हमारे क्या भाव है उनके बारे में, तो जब हम जो शब्द इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं वही हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जो हमारी भावनाओं को बताते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना: भाववाचक संज्ञा की रचना निम्नलिखित प्रकार से होती है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं जातिवाचक से हम कैसे भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं। ये है हमारे जातिवाचक और ये है हमारे भाववाचक। जैसे लड़का, लड़कपन, युवक, यौवन, सज्जन, सज्जनता, मानव, मानवता, डाकू, डकैती, मजदूर, मजदूरी, गुरु, गुरुत्व, प्रभु, प्रभुता, शिक्षक, शिक्षा, शत्रु, शत्रुता, वकील, वकालत, पुरुष, पुरुषत्व, मित्र, मित्रता, माता, मातृत्व, भक्त, भक्ति। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो बच्चों, ये है हमारी जातिवाचक और ये है भाववाचक। जैसे कि बना मम, ममता, अपना, अपनापन, आप, अपनत्व, स्व, स्वत्व, पराया, परायापन, निज, निजत्व। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना।
तो ये लिखे हैं हमारे विशेषण और ये हैं भाववाचक। तो जैसे बना अच्छा, अच्छाई, कायर, कायरता, सरल, सरलता, काला, कालापन, मधुर, मधुरता, खट्टा, खटास, चालाक, चालाकी, निर्बल, निर्बलता, मोटा, मोटापा। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। तो बच्चों ये हमारी लिखी है क्रिया और ये है भाववाचक। तो जैसे हंसना, हंसी, मुस्कुराना, मुस्कान, लूटना, लूट, फैलना, फैलाव, थकना, थकावट, पढ़ना, पढ़ाई, चीखना, चीख, हारना, हार, रोना, रुलाई, उड़ना, उड़ान, सींचना, सिंचाई, भूलना, भूल। आइए पुनरावृत्ति करें। संसार में प्रत्येक वस्तु को किसी न किसी नाम से अवश्य जाना जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्दों से होती है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, संज्ञा शब्द से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। ख, भाववाचक संज्ञा से क्या पता चलता है? भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी के भावों को प्रकट करता है उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ग, किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम बताइए। 5 संज्ञा शब्दों के नाम हैं विराट कोहली, प्रेमचंद, हिमालय, दिल्ली और रानी लक्ष्मीबाई। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा। ख, जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण देकर समझाइए। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिससे हमें एक पूरे समूह के जाति का बोध होता है, जैसे कि गाय, पुस्तकें। ग, भाववाचक संज्ञा को किन किन शब्दों के द्वारा बनाया जाता है? भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, विशेषण और सर्वनाम शब्दों से बनाया जाता है। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, सही। ख, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति की भावनाओं का पता चलता है, गलत। ग, संज्ञा के 4 भेद होते हैं, गलत। घ, श्रुति एवं सारिका जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, गलत। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर रिक्त स्थान में लिखिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, हमें यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें इन्हें भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करके लिखना है। जैसे क, सदैव दूसरों का डैश करना चाहिए, मान, सम्मान। ख, द्वारिकाधीश मंदिर की डैश अतुलनीय है, सुंदर, सुंदरता। तो बच्चों इसी तरह आप वाक्यों को भी भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे और लिखेंगे। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों का भाववाचक रूप लिखिए। तो बच्चों हमें क्या करना है, इन शब्दों का भाववाचक रूप लिखना है। जैसे कि फैलना, फैलाना, मित्र, मित्रता, मीठा, मधुरता। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी शब्दों की भी क्या करेंगे, आप इनका भी भाववाचक रूप लिखेंगे। प्रश्न 5, दिए गए प्रकारों के 2 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों हमें यहाँ क्या दे रखे हैं, हमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के 2 उदाहरण लिखने हैं, जो आप यहाँ पे लिखेंगे। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे हमें कॉलम दे रखे हैं भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के। तो जो शब्द जहाँ पे आता है आप वहीं पे लिखेंगे। जैसे कि नींद, नींद क्या है, नींद है हमारा जातिवाचक।
तो हम नींद यहाँ लिख देंगे। डाकू, डाकू है हमारा जातिवाचक। प्रसन्न, ये है हमारा भाववाचक। प्रेमचंद, ये है हमारा व्यक्तिवाचक। बच्चों आप इसी तरह बाकी शब्दों को भी उनको सही कॉलम पे लिखेंगे। सोचे, विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है, लेकिन यदि हमें किसी व्यक्ति का नाम ना पता हो तो हम किस प्रकार के संबोधनों से उसके साथ संवाद स्थापित कर पाएंगे, सोचकर बताइए। तो बच्चों अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बार हमें किसी का नाम नहीं पता होता, तो आप किस तरह से उसे संबोधन करते हैं, क्या कह के उसे पुकारते हैं, कैसे उसे बुलाते हैं, ये आपको सोचना है, समझना है और अपने उत्तर में, अपने शब्दों में आप यहाँ लिखेंगे। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 8, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं, आपको क्या करना है, संज्ञा शब्द को रेखांकित करना है। जैसे क, बुद्धिचंद नामक एक गरीब व्यक्ति था। तो बुद्धिचंद हमारा क्या है, संज्ञा है और इसे हमने रेखांकित कर दिया। इसी तरह आप बाकी वाक्यों को भी पढ़ेंगे और संज्ञा शब्द को रेखांकित करेंगे। प्रेरणादायक मूल्य। व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है और नाम बनाने के लिए अच्छा काम करना चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति का एक नाम होता है, उसी से उसकी पहचान होती है और अपने नाम को बड़ा और प्रसिद्ध बनाने के लिए इंसान को मेहनत करनी चाहिए। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।